अंत में विधानसभा चुनावों की घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी थी और अब तूफानी दौरे हर प्रत्याशी के समर्थन में हर पार्टी यहाँ पर कर रही है। इस समय हम अंता में यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ में पूर्व विधायक छबड़ा से करण सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, अंता की जनता इस समय किस मूड में आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि हालांकि आप शायद आज पहली बार शायद आए हैं, दौरा आपने करा होगा, तो आपको, क्योंकि आपके पास पूर्व में भी बहुत बड़ा एक तजुर्बा है राजनीति का, तो क्या लग रहा है आपको? अंता के विधानसभा क्षेत्र में क्या, मैं पूरे बारां जिला की स्थिति बताता हूँ आपको कि इस 2 साल की गवर्नमेंट में कोई काम दिखा नहीं। और मैंने ये भी पूछा भाई कि सरकार में आने के बाद कि आपके खुरंजा बना या कोई नाली पटान बने या कोई हेडपम्प बना या कोई डेवलपमेंट आएगा? एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं आया। न सड़क बनी न पुलिया बनी, बल्कि जो बरसात के कारण सड़कें पुलिया टूटी है वो भी ठीक नहीं हो पा रही है। तीसरी चीज़ ये, किसानों जो बर्बाद हुए हमारे, वो आप देख रहे हैं करीब 3-4 महीने से किसान, जो बारिश हुई है उसमें किसान पहले बर्बाद हुए। अभी बारिश हुई, सरकार नाम का कोई नुमाइंदा दिख नहीं रहा है, न सरकार दिख रही है, न सरकार का कोई मिनिस्टर आया। और आपने देखे पूरे बारां जिले के अंदर कोई मिनिस्टर यहाँ की हेलीकॉप्टर लेकर के, इतनी सबसे ज़्यादा बारिश बारां में हुई है, ये भी रिकॉर्ड। उसके बाद फसल नष्ट होने के बाद में कोई सरकार का हेलीकॉप्टर आज तक नहीं उतरा। वरना हमारी गवर्नमेंट होती तो हेलीकॉप्टर सर्वे करते या नीचे आके ज़मीन पे गाड़ी के माध्यम से घूमते। कोई मिनिस्टर, कोई नेता नहीं आया 4 एमएलए होने के बाद भी। लेकिन मंच से तो कई भाषण भाजपा के मंत्रियों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार का प्रचार किया और अभी कर रहे हैं इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि किसान सम्मान निधि की वो बात करते हैं, किसानों की जो फसल खराब हुई उसके मुआवजे की वो बात करते हैं। तो ये सिर्फ खोखली बातें हैं? किसान सम्मान निधि या मुआवजा, आप मान लीजिए फसल खराबे का जो बीमा क्लेम है उसके माध्यम से किसान भटक रहा है। उनको क्लेम के माध्यम से जो मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। फसल खराबे की रिपोर्ट अभी पूरी गई नहीं, कुछ मिला क्या? धरातल पे तो कुछ नहीं मिला। सम्मान निधि करते हैं, सम्मान निधि 5 साल से कर रहे हैं। आपको मालूम है झालावाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा है, किसानों की सम्मान निधि को लोग हड़प गए और लोग बर्बाद हो गए। किसान कह रहे हैं हमारी सम्मान निधि डाल दी, खा कौन रहा है? कितना बड़ा रैकेट निकला है। आप खुद पत्रकार हैं, आप मालूम तो करिए। और आप खुद बारां जिले में हो, आप धरातल पर जाके पूछो से पब्लिक गांव में तेरे घर में राशन आएगा? 1,05,000 व्यक्तियों का राशन में नाम काटे जा रहे हैं बारां जिले के अंदर। 1,05,000 वो गरीब आदमियों को क्यों काटे जा रहे हैं? तुम्हारे 200 यूनिट का बिल आ रहा है, तेरे पास मोटरसाइकिल है, तेरे पास स्कूटर है, गेहूँ बंद हो रहे हैं, पेंशनें बंद हो रही हैं, इलाज में 25 लाख था 5 लाख कर दिया, उसको इलाज का पैसा नहीं मिल रहा है, सड़क दुर्घटना में मर गए उसको पैसा नहीं मिल रहा है, मकान गिर गया उसका मुआवजा नहीं मिला, फसल बर्बाद का मुआवजा नहीं मिला। एक भी स्थिति आप धरातल पर यही है। अब भाषणों में आप कुछ भी दे दो और फिर भाजपा के जुमला फेंकने में आप जानते हो माहिर हैं, तो जुमला उनकी हैबिट है। अभी आएंगे नेता समृद्ध भारत है क्या? अभी विकास निधि और भाईचारा, ये सब नाटकबाजी उनकी है। उनकी पॉलिसी को जनता जान चुकी है। मतलब जिस प्रकार से आपने कहा जुमलों की आपने बात करी, तो एक जुमला या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि नैरेटिव लगातार फैलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार बनाम सीधी और साफ सुथरी छवि। ये क्या होता है कि जब कोई चीज़ का आरोप लग जाता है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि आरोप किसी के ऊपर लग जाता है, उसकी जवाब देने में, जनता तक पहुंचने में, इसकी सफाई आने में बड़ा टाइम लगता है। और जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज होते हैं उसका फैसला आने के बाद वो दोषी माना जाता है। ना तो भ्रष्टाचार का केस का फैसला आया, न भ्रष्टाचार का केस दर्ज है। जब तक कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ ही नहीं हुई। और मान लो भ्रष्टाचार का मामला अगर भाई जी के खिलाफ है तो भाई जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों किया? उसने दिखाने के जुमले वाले केस हैं, फ्रॉड केस हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। अगर कोई केस में अगर मान लो चीज़ ठीक नहीं पाई जाती है, पुलिस अगर उसको मुजरिम बनाना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको न्याय देती है। ये है सब एक क्योंकि एक और जो उम्मीदवार है नरेश मीणा, निर्दलीय उम्मीदवार है, उनकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले 2 चुनावों में काफ़ी अच्छे मत उन्होंने हासिल करे थे। तो क्या उन्हें एक कॉम्पिटिटर के, मजबूत कॉम्पिटिटर के रूप में कांग्रेस देख रही है? देखो ऐसा है, ये एक भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, उसको आप प्रत्याशी तौर पर कोई नहीं, किसी पार्टी के द्वारा भेजे प्रत्याशी होते हैं। मेरे छबड़ा में भी हाल था, उनियारा में ये था, यहाँ भी यही है। तो वो तो बीजेपी की साठगांठ के मामला होता है और उसमें हम क्यों बात करें? हम तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई हमारी सीधी। हम तो मान लो क्रिकेट की हमारी जो मैच हो रहा है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, तो हम तो उसी पर ध्यान देंगे ना। हम ध्यान क्यों भटकाएं? हम ध्यान भटकाएंगे तो हम उल्टा हो जाएगा ना। तो मैच तो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के देख रही ना। अब लंका वर्मा की बात क्यों करें? ठीक है ना।
एक आखिरी सवाल है भाई साहब, जो हम सुबह से हम लगातार हम भी स्थानीय लोगों से मिले हैं, गांव धाड़ियों में गए हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो बेसिक जो मुद्दे हैं, जल का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, और लोग चाहते हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे या हम भाजपा को वोट देंगे। उनका कहना है कि जो हमारे काम करवाएगा हम उसको वोट देंगे। यहाँ 2 साल में कोई दिखा के सड़क पे काम कराने वाला? भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता दिखा क्या? बेरोजगारी में किसी को रोजगार मिला क्या? सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है? राजस्थान में सरकार किसकी है? किसी को रोजगार मिला क्या? सब लोग भटक रहे ना। किसान बर्बाद, महिला बर्बाद, पुरुष बर्बाद, श्रमिक बर्बाद। कोई 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, मिला क्या? बल्कि जो नौकरियाँ थी वो खत्म हो गई है। इसके अलावा आपकी डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट दिखा नहीं, रोजगार दिखा नहीं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस सरकार थोड़ी है। सरकार किसकी है? बीजेपी की। जो हमने गवर्नमेंट कर्मचारियों की पेंशन देने का नियम बनाया था उसको भी भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। जो हमने किसानों को बिजली फ्री दी थी उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया, वो बिल आने लग गए। आप देखिए, जो हमने लोगों को मुफ्त इलाज देना चालू किया था वो बंद कर दिया इन्होंने। तो बल्कि जनता को जो हमने दिया था उसको इन्होंने चुप किया, छीना है। तो सरकार की जिम्मेदारी किसकी है? और आप उसको दोषी करेंसी कांग्रेस से पूछ रहे हो आप? तो कांग्रेस जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अब वोट लेने कौन आ रहा है? 2 साल में उपचुनाव हो गया इसलिए वोट लेने आए, वरना इन्होंने किया क्या? भाई चुनाव तो बीच में आ गया ना, पर 2 साल में हिसाब इनसे मांगो ना। आप हमसे क्या हिसाब मांग रहे हो? ठीक, इसीलिए बार बार हर मन से 2 साल बनाम 5 साल की बात कर रहे हैं। हम 2% वोट से आ रहे हैं। 2% वोट कितना? 5600 वोट से आ रहे हैं भाई जी। 5000 से मैं आ रहा हूँ। 2% वोट कितना होता? 15% वोट खिलाफ जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एंटी वोट जा रहा है। 15% वोट भारतीय जनता पार्टी खिलाफ जाएगा। 2% में 13% प्लस में आएंगे ना, हम जीतेंगे ना। ठीक है ना? थैंक यू। ये थे हमारे साथ करण सिंह जी। कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले को लेकर? क्योंकि करण सिंह जी ने तो बोल दिया हमारा मुकाबला निर्दलीय से नहीं है, हमारा सीधा मुकाबला भाजपा से है, सीधी टक्कर भाजपा से। जी, प्रमोद जैन भाया एक साफ छवि और धर्मांतर टाइप के आदमी हैं, जिन्होंने पशु पक्षियों के लिए, समाज के लिए और गरीबों के लिए काफ़ी कुछ विकास किया है। और हमेशा वो जो है धर्म के लिए अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो इसको देखते हुए जनता भी अब समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है, भावनाओं में बहके, और इस सीट को समाज ने बदल दिया था। मगर 2 साल में जो इनका कुशासन है उससे त्रस्त होके और जनता ने अब मन बना लिया है कि प्रमोद जैन भाया को वापस उनके मान सम्मान के साथ विधानसभा भेजेंगे। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा सर, पिछले विधानसभा चुनाव में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंता पधारे थे। अंता के मंच पर उन्होंने हमारे सम्माननीय पूर्व मंत्री आदर जोग प्रमोद जी भाया पे आरोप लगाया था कि भाई अरे भाया खूब खाया। 2 साल से प्रदेश में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी। वो 1 इंच भी सत्यता सिद्ध नहीं कर पाए। हमारे भैया जी बेदाग थे। हाँ, इनको दुख इस बात का है कि समाज सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, निर्धन बच्चों की, विधवा बच्चों की निःशुल्क विवाह सम्मेलन करते हैं, धार्मिक आयोजनों में बढ़कर चढ़कर भाग लेते हैं। ये इन लोगों को पच नहीं पाया। आपने 2 साल में देखा होगा कि अंता की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और बदलाव होगा। जितने भी हमारे गहलोत साहब योजनाएं छोड़ के गए थे उनमें इन्होंने कटौती का काम किया, चाहे पीएम किसान निधि हो, चाहे खाद्य सुरक्षा हो। खाद्य सुरक्षा में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पत्रकार जी, पूरे राजस्थान में न्यूज़ को दिखाना, इन्होंने सीमा, इनकम सीमा रखी किसान की या मजदूर की 1 लाख रुपया। 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाले को खाद्य सुरक्षा से हटाया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे 12 जिले में जो खेती और मजदूर होते हैं उनको सालाना 2 लाख रुपये मिलते हैं खेती कार्य की मजदूरी के। उससे ज़्यादा निर्धन कोई व्यक्ति नहीं होता है। जब ऐसे मजदूर लोगों का आप खाद्य सुरक्षा से नाम हटा दोगे फिर बचा क्या? फिर काहे की खाद्य सुरक्षा? पूर्ववर्ती सरकारों ने दे रही थी। इनका भी धर्म बनता है, राजधर्म बनता है कि गरीबों को जोड़ने का काम किए, हर जिले में नाम हटाए गए। वो गलत है। एक मजदूर भी कार ला सकता है, लेकिन इन्होंने ऐसी पारदर्शिता ला दी कि उसमें जो पात्र लोग हैं वो भी हटाए गए।
तो तमाम लोगों से हमने बात करी और अब जिनसे हम बात करने वाले हैं पानाचंद जी मेघवाल जी, और इनसे बात करने का एक विशेष कारण आज ये भी है क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दलित और शोषितों की आवाज़ उठाई थी और एक दलित छात्र की मृत्यु पर इन्होंने आहत होकर अपना इस्तीफा अपनी ही सरकार में इन्होंने दिया था। भाई साहब, आज स्थानीय लोगों से हम मिले, कई निचली जाति के लोगों से भी मिले, उन सबका एक ही शब्द में ये कहना था कि जो हमारी आवाज़ बनेगा, हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, लेकिन जो हमारी आवाज़ उठाएगा हम उसको वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ आप साल 2023 में पहले भी उठा चुके और आपने इतना बड़ा कोई काम करता नहीं है जो खुद विधायक रहते हुए अपना इस्तीफा सौंप देता है, क्या कहेंगे? हम जो मत का अधिकार जनता ने संविधान के माध्यम से हमको दिया है, अगर उस मत का जिस व्यक्ति के लिए हम चयन करते हैं वो व्यक्ति अपनी अधिकारों के लिए नहीं बोले तो फिर उसका उचित नहीं होता है। तो उसी के तहत मैंने वो काम किया था। आज अंत में जो उपचुनाव हो रहे हैं, हमारे नेता प्रमोद जी भाई साहब जो 2003 से लगातार यहाँ से विधायक बनते हुए, चाहे 2003 हो, 8 हो, 13 हो, 18 हो, 23 हो या 25 हो, लगातार वो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यहाँ की जनता के दिल में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो, हर व्यक्ति के दिल में प्रमोद जी भाई बसा हुआ है। ठीक है, हार जीत अलग चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ का किसी भी चौराहे पे जाकर, किसी भी गांव के चौपाल पे जाकर पहुंचोगे तो प्रमोद जी भाई के बारे में पूछोगे, चाहे उनसे मंदिर का निर्माण कराओ, मस्जिद का निर्माण कराओ, सड़क का निर्माण कराओ, नहरों का काम कराओ, गरीब की बेटी का ब्याह कराओ, गौशाला का निर्माण कराओ, ऐसा कोई काम नहीं जो प्रमोद जी भाई ने किया। इसलिए असंभव है, ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देखे जा रहे हैं। 14 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ अभी तक प्रमोद जी भाई 33,000 वोटों जीता है, लेकिन उससे ज्यादा वोटों से इस उपचुनाव में जीतेगा, ये 14 तारीख को पता लग जाएगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पानाचंद मेघवाल जी, और जिस प्रकार से इन्होंने अभी और करण सिंह ने भी और यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप अगर लगा रहे हैं तो प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और डबल इंजन बार बार आप इस सरकार को बोलते हैं। तो जब दोनों ही जगह आपकी सरकार है तो क्यों नहीं वो आरोप सिद्ध हो जाते, क्यों नहीं आप उन्हें जेल में डाल देते? तो साफ तौर पर करण सिंह राठौड़ जी का, पानाचंद मेघवाल जी का ये कहना है कि ये सिर्फ खोखली बातें हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और पिछली बार ठीक है, हार जीत राजनीति में चलती रहती है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड मतों से प्रमोद जन भाया जीत कराएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।